हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको माता रानी की शॉल बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए, जो स्टिच मैंने इसके लिए इस्तेमाल किया हुआ है वो 3D स्टिच है। फ्रेंड्स, ये देखिए, मैं इसको आप ध्यान से देखेंगे जब, तो ये देखिए, ये इस तरीके से ये 3D स्टिच है फ्रेंड्स। और ये जो मैंने शॉल बनाई हुई है, ये बनाई हुई है मैंने वैसे पार्वती माँ के लिए। उनकी शादी आ रही है, तो इसमें थोड़ा सा काम रह गया है जो कि मैं लेस वगैरह लगाऊंगी, वो मैं आपके सामने लगाऊंगी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको ये स्टिच सिखाना चाहूंगी। इस स्टिच से आप कोई भी साइज का मफलर बना सकते हैं, स्टॉल बना सकते हैं। जेंट्स मफलर भी इसका बहुत सुंदर बनता है। ये देखिए, तो जैसे मैंने इस शॉल को बनाने के लिए 30 चेन का इस्तेमाल किया हुआ है फ्रेंड्स यहाँ पे। तो अगर आपने बच्चों के लिए बनाना है मफलर तो 30 चेन अनफ है। अगर आपको अपने लिए बनाना है मफलर तो आप 40 चेन बना लीजिए, 40 और 50 जितनी आपको चौड़ाई चाहिए। अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे स्टॉल टाइप में चाहिए तो आप 100 और 120, या आप अपनी मर्जी से इसकी लेंथ और विड्थ देख के बना सकती हैं। अगर आपने जेंट्स मफलर बनाना है तब भी 50 से 60 चेन अनफ होती हैं। तो फ्रेंड्स, ये स्टिच बहुत ही इजी है। जिन्होंने अभी अभी क्रोशिया सीखा है वो भी इस स्टिच को बना सकते हैं। जो इसकी ये वाली किनारी है, देखिए, ये बिल्कुल चोटी की तरह आती है और बहुत ही इजी और सुंदर भी है फ्रेंड्स ये। तो जो चलिए इसको मैं आपको सिखाती हूँ। मैंने लाइट कलर की ऊन यूज की है। यहाँ सिर्फ मैं इस स्टिच को बनाना सिखाऊंगी आपको, फिर उसके बाद हम शॉल के ऊपर काम करेंगे। तो जो मैं आपको अभी सिखाऊंगी उसके लिए लिया हुआ है फ्रेंड्स मैंने 15 चेन। ये इस तरीके से 1 2 ऐसे ही आप 15 चेन ले लें सीखने के लिए। फ्रेंड्स, ये मैंने 15 चेन कंप्लीट कर ली। अब मैं 2 चेन और लूंगी, 1 2, ये ली मैंने। और प्लेस लेके आप ये जो 15th नंबर चेन है इसमें 3 2 करके बुन लीजिए। ये इस तरीके से ये ऐसे को आएगी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे प्लेस लिया आपने, ये देखिए ऐसे को, ये मैंने प्लेस लिया। और जहां फ्रेंड्स आपने ये चेन ली ना, वहीं पर ही आप ऐसे क्रोशिया डालिए और यूं खींचिए इसको, 1 और 2। तो ये हम शुरुआत कर रहे हैं 2, और ये एक बार फिर से फ्रेंड्स ये हम थोड़ा लूज लूज डालेंगे और यहाँ पर ऐसे निकाल दीजिए और ऐसे को ये रहने दीजिए साइड में। ये बीडिंग की तरह चलेगी ऊपर को, ये वाली जो चेन होगी ये बीडिंग की तरह चलेगी। तो जैसे ये वाला बन गया एक, अब फिर से ऐसे निकाल लीजिए इसको, ऐसे को, है ना। फिर ये अलग आ गई, ये देखिए, ये वाली अलग आ गई ना, ये वाली अलग आ गई। अब आप फिर से प्लेस लीजिए और जहां देखिए यहाँ ये डाला गया है ना, यहीं पर ही फिर से डालेंगे आप। ये फिर से इसको खींच लीजिए ऐसे, 1 ये 2 3 बार ही डालना है फिर से यहाँ पर हमने, और इसको हमने स्लिप स्टिच के थ्रू बाहर निकाल लेना है इस तरीके से। ये देखिए ऐसे को आएगा ये। अब आप 3 चेन लीजिए, 1 2 3, 3 चेन ले ली, प्लेस लीजिए यहाँ। अब देखिए, ये देखिए मैंने 3 चेन ली। अब प्लेस लीजिए और फ्रेंड्स एक ना, ये 2, इन 2 चेन को छोड़िए और ये जो तीसरे नंबर वाली चेन है यहाँ पे क्रोशिया डालिए अपना और इसको बुन लीजिए, डबल क्रोशेटिंग कर लीजिए। डबल क्रोशेटिंग होता है हमारा 3 2 1, है ना। अब फिर से प्लेस लीजिए और ये जो अगली चेन है इसमें फिर से डालिए, अगली चेन में डालना है अब, और डबल क्रोशेटिंग कर लीजिए इस तरीके से। और अब अगली चेन में डालेंगे, ये 3 बुन लिए हमने, है ना। अब 3 चेन लेंगे, 3 चेन ली। अब क्या करेंगे, देखो, 1 ये वाला नहीं काउंट करेंगे, है ना, इससे अगला 1 2 3, तीसरे नंबर वाली चेन में हम फिर से डालेंगे डबल क्रोशेटिंग करते हुए ऐसे को।
ये देखिए ये कुछ इस तरीके का आ रहा है, ये देखिए, है ना। अब अगले वाले में डबल क्रोशेटिंग करेंगे। अगली 3 चेन में 3 बार क्रोशेटिंग करेंगे, ऐसे को, ये ऐसे को, ये देखिए। अब 3 चेन लीजिए और यहाँ पे फ्रेंड्स एक चेन हमने रहने देनी है उससे पिछली चेन में, चाहे बेशक यहाँ गैप कम होगा कोई बात नहीं, लेकिन आगे आपने एक चेन रहने देनी है ना। और यहाँ पे मैंने डाल दिया इसको। इसमें हमने पता कैसे डालना है, प्लेस लिया ना हमने, ये चेन रहने दी मैंने, यहाँ पे डाल रही हूँ मैं, है ना। लास्ट वाली चेन रहने देनी है, ये वाला हुक रहने देना है, पिछले वाले में डालनी है उसके एक। अब फिर से यहाँ पे ये 2 और ये 3, और इन 3 का कर दीजिए 1, और यहाँ पे ले लीजिए एक चेन इस तरीके से। अब फिर से प्लेस लीजिए और यहाँ पे डालिए ये 1 2 और ये 3, ये देखिए। अब इनका भी ऐसे कोई कर लीजिए। अब एक चेन ली। अब ये जो मैंने एक चेन रहने देने को कहा था ना, यहाँ पे हम एक बार बुनेंगे, ये हमारी बाउंड्री की तरह ऊपर तक चलेगी फ्रेंड्स, जिससे कि हमारा फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। ये देखिए इस तरीके से मैंने ये सिंपल चेन बुन ली, है ना। अब आप 3 बार बुनेंगे, 3 बुना, इसको पलटिए और यहाँ पे जो बीच वाला है ना, यहाँ डाला मैंने 1, ये 2 और ये 3, इन सब का बना दीजिए 1, ये इस तरीके से। फिर एक चेन लीजिए, फिर से प्लेस लीजिए और 1 2 3 मैंने फिर से उसी में ही डाला हुआ है ना, और इन सब का एक बना लीजिए। देखिए ये चोटी की तरह बढ़ना शुरू हो गया अपने आप, ये देखिए। और यहाँ अब 3, एक चेन तो लेनी है ना, इसके बाद अब आपने 3 चेन लेनी है, 1 2 3, है ना। अब आप केयरफुली देखना, अब हम अपना डिज़ाइन शुरू करेंगे। बहुत ज़्यादा इजी है। ये प्लेस लिया आपने फ्रेंड्स, ये जो आपका पहली चेन है ना, ये देखिए मैं क्या करूँगी, मैं पीछे से क्रोशिया लाऊंगी, ये देखो मैंने ऐसे को डाला ये, है ना, और ये ऐसे को डाल दिया मैंने। देखो मैं फिर से बताऊं, ऐसे लिया ना आपने, पीछे से, आगे से नहीं डालना है, पीछे से। ये जो बैक साइड है ना, ये ऐसे और ऐसे, और इसको यूं पकड़ लीजिए यहाँ पे, और इसको डबल क्रोशेटिंग से 3 बार बुनना है हमने, 1 2 और ये 3, इस तरीके से। ये देखिए ये कुछ ऐसा आएगा। इसको अब ऐसे करिए आप सीधा, ये ऐसे, ये देखिए मैंने ये वाला बुना। 1 2 जब आप बुनेंगे ना तो आ जाएगा आपको, ये देखो। अब फिर से 1 2 3 चेन ली, इसको यूं पकड़ा। अब ये जो अगले 3 चेन है ना, इसका ये पहला हम पकड़ेंगे, ये यहाँ से मैंने डाला देखो अंदर, और यहाँ से बाहर को, जैसे हम क्रोकोडाइल स्टिच बुनते हैं वैसे है ये, और 3 2 1। अब ये पकड़ा हुआ है ना मैंने यहाँ पे, ये है पहली चेन, देखो ये वाली चेन है, ये मैंने इस तरफ को पकड़ ली हुई है, बैक साइड को। अब ऐसे, अब फिर मैं यहाँ डालूंगी दूसरी बार और तीसरी बार, ये इस तरीके से। अब फिर से मैं 3 चेन लूंगी, 1 2 3। अब जैसे हमारा डिज़ाइन ख़त्म हो गया ना, तो यहाँ हम बाउंड्री बनाएंगे, तो इसको सीधे ही डालना है आपने, है ना। 1 2 ये 3, और ये ऐसे को। अब फिर से एक चेन लीजिए, फिर से यहाँ 1 2 और ये 3, और इसकी भी ऐसे को कर लीजिए। देखिए अब जो मैंने यहाँ पे एक चेन ली थी ना, उसके ऊपर बुनो, ये यहाँ पे, ये हमारी साइड से फिनिशिंग लाइन चलती रहेगी साथ में। ये देखिए
ये अभी कुछ इस तरीके का आया। ये देखिए आप, ये हमारा कुछ इस तरीके का आएगा, ये देखो, है ना। अब आप इसको टर्न करिए ऐसे को, है ना। अब आप फिर से 3 चेन लीजिए, 1 2 3, और यहाँ बीच में डालिए 1 2, ये 3, ऐसे को इनका बना दिया एक चेन ली। अब फिर से यहाँ डालेंगे 1 2, ये 3, ये देखिए इस तरीके से, है ना। फिर से ऐसे को कर लिया इसको, ये देखिए ये आ गया। अब फिर से 3 चेन लीजिए, 1 2 3। अब देखो क्या करना है, वैसे ही करना है। फिर से ये ऐसे प्लेस लिया है ना, ये जो पहली चेन है, ये मैं यहाँ से डाला मैंने क्रोशिया, ये देखिए इसके बैक से ये ऐसे को पकड़ा, इसको मैंने यहाँ पकड़ लिया है चेन को, और इसको मैंने बुन लिया। अब देखो मैं यहीं डाल रही हूँ, ये दूसरी बार भी यहीं डालेंगे और बुन लेंगे 3 2 1 करके, और तीसरी बार भी, ये देखिए इस तरीके से। अब फिर से 3 चेन लेंगे, ये कुछ ऐसा आया देखो, है ना, ये आया। अब आप फिर से ये ऐसे को, ये अंदर से डाल रही हूँ मैं बैक साइड से, है ना, ये बैक साइड से अंदर को यूं डाला और बुन लीजिए 1 2 और 3, ये देखिए। अब फिर से 3 चेन लेंगे, अब इसके अंदर बुन देंगे। ये तो डिजाइन खत्म हो गया यहाँ पे हमारा ना। तो यहाँ पे हम ये 1 ये 2 और 3 बार बुना, और इसको स्लिप स्टिच के थ्रू बाहर निकाला। फिर एक चेन ली, फिर से 3 बार, 1 2 और ये 3, ये इस तरीके से, और स्लिप स्टिच। और ये जो यहाँ पे बाउंड्री लाइन है, इसका एक बुन लिया हमने। ये देखिए, ये अपने आप 3D की तरह बनना शुरू हो गया है। बस फिर से मोड़िए, 3 चेन लीजिए, यहाँ पे डालिए 1 2, ये 3 बुन लिया मैंने। ये देखिए मैंने 3 चेन ले ली। अब ऐसे को फिर से देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसे, ये जो पहली चेन है इन 3 वाली ना, ये जो पहली चेन है, ये ऐसे और ऐसे को देखिए, ऐसे डाला ना, और ऐसे, और यहाँ से पकड़ लिया मैंने इसको ऐसे को, और यहाँ पे बुन लीजिए इसको ऐसे 1 2 और 3, ये देखिए। फिर से 3 चेन लीजिए, और देखिए आगे वाले में फिर से एक बार दिखाऊं, ये ऐसे को 1 2, आप अपनी सुविधा के लिए इसको पकड़ के रखें यहाँ से, तो इजीली आ जाएगा आपको। 3, फिर से 3 चेन, और यहाँ पर आप 1 2 3, 3 का बनाया 1, फिर से 3। फ्रेंड्स इस तरीके से ही आप इस डिज़ाइन को बुन सकते हैं। तो मैंने ये जो शॉल है ये इसी तरीके से बुनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अपने आप में 3D डिज़ाइन बनना शुरू हो गया। ये देखिए दिख रहा है, और बहुत सुंदर और बहुत ही प्यारा लगता है ये डिज़ाइन। मैंने जो है ये शॉल इसी तरीके से ऊपर तक बुनी हुई है। ये जो स्टॉल और मफलर कुछ भी कह लीजिए, ये मैंने इसी तरीके से अपनी पार्वती माँ की लेंथ के हिसाब से बुन लिया हुआ है। और मैंने यहाँ पे मैं आपको करके बताऊंगी। अब मैं इसको बंद करना यहाँ पे बताऊंगी। जैसे मैंने ये बुन लिया हुआ है पूरा, तो इसको अब मैं बंद करना बताऊंगी आपको। फ्रेंड्स जब भी आप कोई भी स्टॉल या कोई मफलर इस तरीके से बुने, या माँ के लिए ड्रेस आप बनाना चाह रहे हैं, तो जैसे आपका सपोज कंप्लीट हो गया, तो अब हमने इसको सिंगल क्रोशेटिंग से बंद करना है। ये देखिए इस तरीके से, ये आपने हर एक चेन में जो है वो बिना प्लेस लिए हुए डालना है, जिसे हम सिंगल क्रोशेटिंग कहते हैं, और बंद कर देना है। ये देखिए ये है, और इस तरीके से
पूरी लाइन आप जो है वो थोड़ा टाइट टाइट करके क्रोशेट कर लें। ये देखिए इस तरीके से ये हम पूरा बंद कर लेंगे आगे तक सिंगल क्रोशेटिंग करके। ये देखिए बिना प्लेस लिए मैं चला रही हूँ। इसी तरीके से आप इसको यहाँ तक बंद कर लीजिए और इसका एक बेस सा बन जाएगा। ये देखिए ऐसे ये लूज लूज रहेगा ना, ये देखिए। तो जब हम इसको इस तरीके से कर लेंगे तो ये अपने आप में टाइट आ रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने कंप्लीट कर ली ये, और इसको एक बेस सा मिल गया देखिए बिल्कुल। और 2 चेन लेके अब हम इसको मैं काट लूंगी ये इस तरीके से। अब मैं आपको ये झालर लगाना बताऊंगी। ये देखिए ये मैंने मफलर में झालर बनाई हुई है। इसको बनाने के लिए फ्रेंड्स हम थ्रेड लेंगे और जितनी लंबी हमें झालर चाहिए, ये देखिए ये मैंने इस तरीके से बुनी हुई है। ये ऐसे को करेंगे और ये ऐसे को मैंने ज़्यादा नहीं खोली हुई है, ये मुझे छोटी झालर चाहिए। तो जितना आपको झालर चाहिए उतना आप धागा लपेट लें इस तरीके से। इस तरीके से मैं इसको लपेटूंगी अभी। और ये देखिए, और इसको हम बाहर निकालेंगे ऐसे को। ये कुछ इस तरीके से दिखेगी। ये देखिए इसको टाइट कीजिए और एक साइड से काट लेना है इसको हमने। जैसे मैंने ये यहाँ से काट ली और ये हमारी कुछ इस तरीके की बनेगी फ्रेंड्स। ये देखिए अब इसको लगाना मैं आपको बताती हूँ। ये बहुत इजी है लगाना फ्रेंड्स। एक साइड की मैंने लगाई हुई है ऑलरेडी। अब मैं दूसरी साइड की आपको लगाना बताऊंगी। जैसे ये आपने पकड़ी अपनी जो झालर आपने काटी, थ्रेड काटा जो। फ्रेंड्स एक ध्यान इसमें रखना है कि इसके जो जॉइंट है ये आपने यूं टाइट करके पकड़ने हैं इस तरीके से। टाइट करके नहीं, मतलब इकट्ठे करके, है ना। अब आपने क्या करना है, कहीं से भी यहाँ शुरू से आप ये क्रोशिया बीच में डाला और इसको ऐसे डाला ना फ्रेंड्स, और इसको ऐसे को बाहर निकाल दिया। ये बहुत अच्छी लगती है झालर और इससे हमारी चीज़ लाइट वेट भी बनती है फ्रेंड्स। ये बहुत टाइट नहीं बनती है। ये टाइट मतलब कि बहुत हैवी ड्रेस नहीं बनती है, लाइट ड्रेस बनती है। बहुत मोटी झालर लगाएं तो हमारी ड्रेस हैवी हो जाती है। तो इस तरीके से देखिए हम ये हर एक चेन में डालेंगे फ्रेंड्स इस तरीके से ना, जो हमने सिंगल क्रोशेटिंग की ना फ्रेंड्स उसकी चेन में। ये देखो मैं फिर से आपको बताऊं, आप ऐसे को पकड़ो इसको और इसके कोने मिलाओ और ऐसे को, और क्रोशिया के बीच में ऐसे को डालिए, ये खींचा और इस तरीके से। इस तरीके की झालर आप पोंचू में लगा सकते हैं, मफलर्स में, स्टॉल में, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स मैंने पिछली वीडियो में जो है वो शिव भोलेनाथ जी की शादी की ड्रेस बनाई हुई है और इस वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ पार्वती माँ की शॉल। तो मैं तैयारी कर रही हूँ उनके विवाह की। तो आई होप आप भी तैयारी करेंगे अब उनकी शादी की। तो मेरे पास शिव परिवार है, अगर आपके पास नहीं है, अगर आप किसी मंदिर में चढ़ाना चाहें तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये देखिए मैं इन जॉइंट्स को पकड़ रही हूँ और आई होप आप ये सीख गए होंगे इसको करना। ये देखिए इस तरीके से ही फ्रेंड्स आप पूरी की पूरी लेस बना लें आगे तक। ये देखिए पूरी झालर। और फ्रेंड्स इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, जैसे ये बनी हुई है ना ऑलरेडी यहाँ पे, तो ये कई बार ऊपर नीचे आ जाती है। देखिए मैंने ये लगाई हुई है ना, फिर भी ये ऊपर नीचे है। तो आप ऐसे बिछाइए इसको इस तरीके से और इक्वली काट लीजिए इसको। जैसे ये मैं ऐसे को रखती हूँ, ये ऐसे को, ये देखिए। तो आपको भी लग रहा है कि ये आगे पीछे हुए हैं, जबकि मैंने मिला के ही चढ़ाए हैं, पर फिर भी इसको एक फॉर्मेलिटी जैसी देने के लिए, इसको एक इक्वलिटी देने के लिए इसको बराबर जैसा काट लीजिए आप नीचे नीचे से, जिससे कि बहुत ज़्यादा सुंदर दिखेगा। ये इस तरीके से आप अपनी शॉल तैयार कर लें, ये इस तरीके से। ये देखिए फ्रेंड्स ये देखिए ये शॉल रेडी है जो भी मैंने माँ के लिए बनाई है। ये माता रानी के नवरात्रों में भी आप इस तरीके की शॉल बना सकती हैं, लेकिन
मैं ये पार्वती जी की विवाह की तैयारी कर रही हूँ, तो इसको थोड़ा हैवी लुक देने के लिए मैंने इसके ऊपर लेस का यूज़ किया हुआ है, क्योंकि ये शॉल माँ की चुन्नी के ऊपर आएगी। तो फ्रेंड्स, जैसे ये मेरी लेस है, तो मैंने इसको, आप अपनी मनपसंद कोई भी लेस ले सकते हैं। तो यहाँ पर से हम इसको स्टार्ट करेंगे। सुई में धागा डाल के आप कोई भी बाजार से लेस ले लें और इस तरीके की स्टिचिंग हम शुरू करेंगे इस किनारी पे। यहाँ पर से फ्रेंड्स, ये देखिए, इस तरीके से हम कोई भी मनपसंद लेस जो है, आप यहाँ झालर क्रोशिया की भी लगा सकते हैं, लेकिन माँ की शादी है तो शादी में इस तरीके का ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये इस तरीके से आप शॉल में दूर दूर टांके लगा के इस तरीके की लेस लगा लें आप चारों तरफ। तो फ्रेंड्स, इसको मैं अभी कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हम बिल्कुल किनारे पे लगाएंगे, है ना। ये यहाँ पे ऐसे करके सुई में धागा डालते हुए ये इस तरीके से दूर दूर टांके लगाते हुए हम इसको इस तरीके से लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी शॉल रेडी है लेस लगा के। ये देखिए, आप दोनों साइड से इसको यूज़ कर सकते हैं, या तो आप माँ को इसको इस तरीके से उड़ा लीजिए, या अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप इस साइड से भी इसको यूं इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इससे हमारा जो शॉल है, जो मैंने माँ के लिए बनाया है, उसका लुक बढ़ जाता है, इससे हैवीनेस आ जाती है। ऐसी किसी भी लेस को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखिए, मेरी 3D शॉल तैयार है माँ के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।